हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एस्थेटिक रेस्टोरेशंस के बारे में। और आज मेरे साथ है डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी, जो कि कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिस्ट हैं। हेलो मैम, वेलकम। हेलो, थैंक यू सो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, यह बताइए एस्थेटिक रेस्टोरेशंस क्या होते हैं? एस्थेटिक रेस्टोरेशन की हम बात करें तो जैसे एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्यीकरण या ब्यूटिफिकेशन। तो एस्थेटिक मतलब होता है ब्यूटी। तो दांतों में यदि हम बात करें, डेंटिस्ट्री की यदि हम बात करें, तो एस्थेटिक रेस्टोरेशन होते हैं टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन, जो कि दांत के रंग के होते हैं। जैसा ये तो हम सभी जानते हैं कि पहले जो फिलिंग होती थी दांतों में वो चांदी की तरह दिखती थी, या चांदी की फिलिंग जिसे बोलते थे, सिल्वर अमेलगम होती थी। वैसे तो वो फिलिंग बहुत अच्छी होती थी, उसकी स्ट्रेंथ वाइज वो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उसमें एक ही डिसएडवांटेज होता था कि वो लुक वाइज चांदी के जैसी दिखती थी या स्टील या मेटल जैसी दिखती थी। तो कई लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती थी कि हमारे मुंह में जो जहाँ दांत के रंग की कोई चीज़ होनी चाहिए वहाँ चांदी भरी हुई है। तो इस चीज़ के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे लेटेस्ट मटेरियल हैं जो कि दांत के रंग के होते हैं, उन्हें हम एस्थेटिक रेस्टोरेशंस बोलते हैं। मैम, एस्थेटिक रेस्टोरेशंस कितने टाइप्स के होते हैं? यदि हम टाइप की बात करें तो एस्थेटिक रेस्टोरेशन किस तरह से हम प्रोसीजर करते हैं उसके बेसिस पे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से मेरा मतलब है कि जो चीज़ हम दांत के अंदर, जैसे कोई सड़न है या फिर दांत का कोई हिस्सा टूटा हुआ है या दांत प्रॉपर अपने जगह पे नहीं है, छोटा है बड़ा है, तो हम उस दांत को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको हम वहीं के वहीं फिलिंग मटेरियल से, दांत के रंग के फिलिंग मटेरियल से उसको प्रॉपरली रिस्टोर या फिल कर देते हैं। इसे बोलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम पेशेंट के मुंह के अंदर कर रहे हैं इसको। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हम जो जितना हिस्सा दांत का टूटा हुआ है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर शेप बनाते हैं। इसके बाद हम दांत का एक मेजरमेंट लेते हैं, जैसे हम इम्प्रेशन बोलते हैं। वो इम्प्रेशन लैब जाता है, फिर लैब वाला उस दांत की प्रॉपर अनाटमी बना के देता है। फिर जो बन के आता है उस पार्ट को हम दांत पे लगा देते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस डायरेक्टली मुंह में नहीं हो रहा है, लैब जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन। ये एक तरह की बात हुई कि हमारे जो एस्थेटिक रेस्टोरेशन का टाइप है उसमें। दूसरी यदि हम बात करें तो कौन कौन से मटेरियल होते हैं उसके बेसिस पे भी इन टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन को डिवाइड किया है। तो दूसरे रेस्टोरेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है कि किस तरह उन जो कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। तो मटेरियल की यदि हम बात करेंगे तो मटेरियल में हमारे कुछ सीमेंट्स होते हैं जो दांत के रंग के दिखाई देते हैं। जैसे जो एक बहुत कॉमन सा सीमेंट है जो हर कोई आजकल जानता है, जिसे हम ग्लास आयनोमर सीमेंट बोलते हैं, ये भी दांत के रंग का दिखाई देता है। तो ये टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन में आता है। इसके अलावा कुछ और रेजिन बेस्ड मटेरियल होते हैं जो कि आजकल बहुत कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें आता है हमारा कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट के अलावा एक जो मटेरियल है सिरेमिक, जिसके कैप्स बनते हैं, ये मटेरियल बिल्कुल दांत की तरह दिखाई देता है। इसमें हम बहुत सारे कलर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो दांत की तरह ही होती है, लुक बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है। तो ये तीन तरह के मटेरियल हैं। यदि हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो हम कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन जिन्हें बोलते हैं वो करते हैं, और इनडायरेक्ट प्रोसीजर के लिए हम सिरेमिक बेस्ड, ये जिन्हें हम पोर्सलिन या चीनी मिट्टी के जो दांत बनते हैं वो भी बोलते हैं, वो वाला मटेरियल हम यूज़ करते हैं। मैम, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं? देखिए, एस्थेटिक रेस्टोरेशन फ़ायदे की तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। फ़ायदा तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरा आगे का दांत टूटा हुआ है और उसे उतना हिस्सा बनवाना है, तो यदि हम ऐसे में यदि दांत के रंग का मटेरियल ना लगा के चांदी या कुछ और भरेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसे पसंद नहीं करेगा। तो टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो एस्थेटिक है, लुक है। इसके अलावा जो पहले यदि जो मटेरियल थे उनकी स्ट्रेंथ इतनी बेटर नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो है ये मटेरियल साइंस में काफ़ी एडवांटेज आया है। तो जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इन सब की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो ये परमानेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लगवाया और फिर फिलिंग निकल गई या फिर बार बार टूट रही है या आपको बार बार दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें हम एक चीज़ होती है जिसे हम वेनियर्स बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। वेनियर क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति के दांत का शेड डार्क है
डार्क किस कारण से हो सकता है? कई सारी जन्मजात बीमारियों के कारण भी हो सकता है, या फिर बीमारियों के अलावा यदि आपके पानी में फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा हो जाती है बचपन में, यदि जब आपके दांत बन रहे होते हैं उस टाइम आपने यदि पानी पिया है जिसमें ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा है, तो ऐसे में भी, ऐसी स्थिति में भी दांतों का रंग डार्क हो जाता है। उसके अलावा कुछ दवाइयों से, यदि बचपन में कुछ ऐसी दवाइयाँ ली हैं आपने या आपकी माता ने कोई ऐसी दवाइयाँ ली हैं जिस समय बच्चा गर्भ में है, तो भी उसके दांतों पे इसका असर आ सकता है और दांतों का कलर डार्क हो सकता है। तो इन सब स्थितियों में टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन, जिसको हम विनियर बोलते हैं, इनका एक मेजर रोल होता है। विनियर में हमें दांतों की जो लेयर होती है, बस हम 0.5 से 0.75 मिलीमीटर का हम रिडक्शन करते हैं, तो मतलब आपने आपके दांत का ज़्यादा हिस्सा काटा भी नहीं है, और उसके ऊपर फिर हम विनियर लगा देते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? एक तो आपके जो दांतों का कलर डार्क था वो भी नॉर्मल हो गया, दूसरी चीज़ आपके दांत का ज़्यादा हिस्सा आपको खोना भी नहीं पड़ा। तो ये विनियर्स होते हैं। इसके अलावा यदि किसी के दांत आड़े टेढ़े हैं, लाइन में नहीं है, यदि दो दांतों के बीच में गैप है, तो विनियर प्रोसीजर से हम ये सब करेक्शंस भी कर सकते हैं। अब आपने पूछा नुकसान क्या है? नुकसान बस इतना ही है कि यदि आपने प्रॉपरली इस चीज़ की केयर नहीं की है, देखिए केयर हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, तो यदि प्रॉपर केयर नहीं की, यदि आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं है, यदि आप पान, तंबाकू, गुटखा कुछ खाते हैं, तो इसमें स्टेनिंग या दाग पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप एबनॉर्मल फोर्सेस लगा रहे हैं, यदि आपके दांतों पे विनियर है और यदि आप आगे के दांतों से कुछ हार्ड चीज़ बाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि कोक की बॉटल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये विनियर निकल जाए। बट ये सब जो नुकसान है, ये भी ऐसा नहीं है कि इनको हम रिकवर नहीं कर सकते। यदि आपका विनियर निकला है तो विनियर रिप्लेस हो सकता है, विनियर रिपेयर हो सकता है और विनियर चेंज भी हो सकता है। मैम ये इनका शेल्फ लाइफ कितनी होती है मैम? कितने दिनों तक या कितने टाइम तक ये अपने हमारे मुंह में वैसे ही रहेंगे जैसा अपन ने नया करवाया? जी, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए शेल्फ़ लाइफ, हम कोई भी परमानेंट मटेरियल डाल रहे हैं तो शेल्फ़ लाइफ हम बोलते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग है। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि ये आपने आज कराया या तो 5 साल बाद या 10 साल बाद ख़राब होना चाहिए। बस शर्त इतनी होती है कि आपको उसे प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। जब हम अपने नेचुरल टीथ की बात करते हैं तो भी हम ये नहीं पूछते कि इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है, लाइफ लॉन्ग चीज़ है वो, लेकिन यदि उसे मेंटेन नहीं करते तो हमारे नेचुरल दांत भी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही कोई भी आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन आपके मुंह में है तो आपको उसकी भी उतनी ही केयर करनी पड़ती है जितने आप नेचुरल टीथ की केयर करें। तो यदि आप केयर करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग चीज़ होती है। थैंक यू सो मच मैम।